हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देसी रिकैप में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मज़ेदार और थोड़ा ठरकीपन से भरी मूवी। ये कहानी है हमारे भाई जग्गू जांघिया की, जो 49 साल का रईस बिजनेसमैन है, लेकिन दिल से टोटल प्ले बॉय। अब तक वो 40 से ज़्यादा लड़कियों के खेत में मजदूरी कर चुका है। लड़कियों के पीछे भागना उसका फुल टाइम जॉब है। लेकिन एक लड़की, चूचियारा, उसकी ज़िंदगी को ऐसा ट्विस्ट देती है कि भाई का सिस्टम ही हैंग हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो इस मस्त कहानी में डुबकी लगाते हैं शुरू से लेकर लास्ट सीन तक, फुल मज़े के साथ। कहानी शुरू होती है एक चमकते दमकते शहर में, जहां हमारे भाई जग्गू जांघिया, 49 साल का रईस लौंडा, अपनी मस्त जिंदगी जी रहा है। जग्गू जांघिया हाई स्पीड स्नीकर कंपनी का मालिक है, जिसके पूरे यूरोप में 148 स्टोर हैं। टाटा सुमो जैसी गाड़ियां, शानदार विला और लड़कियों की लाइन। भाई की जिंदगी में सब कुछ सेट है। जग्गू जांघिया का टैलेंट यह है कि वो एक हफ्ते में 3 अलग अलग लड़कियों को पटाने के लिए 3 अलग अलग आइडेंटिटी यूज करता है। कभी बनता है पायलट, कभी म्यूजिशियन, तो कभी बिजनेसमैन। भाई का फंडा है, दिल जलाओ, लड़की पटाओ और रात को तूफान मचाओ। एक दिन जग्गू जांघिया अपने टूटन दोस्तों के साथ कंट्री क्लब में मस्ती कर रहा है। उसका दोस्त फेबियो फुद्दी हंसते हुए बोलता है, अबे जग्गू जांघिया, तूने तो पिछले हफ्ते 3 लड़कियों को अलग अलग नामों से फंसाया। एक को बोला तू पायलट है, दूसरी को म्यूजिशियन और तीसरी को बिजनेसमैन। क्या बात है भाई? जग्गू जांघिया अपनी मूंछों पर ताव देता है और कहता है, अरे फेबियो फुद्दी, तेरी बीवी रगात्सा तो मेरे पीछे पड़ी है। बोलूं तो उसे भी पटा लूं। फेबियो फुद्दी का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन बाकी दोस्त हंसते हैं। जग्गू जांघिया प्राउडली बोलता है, मुझे कोई भी लड़की दे दो, पल भर में पटा लूंगा और रात को कमरे में तूफान भूकंप मचा दूंगा। बाद में जग्गू जांघिया अपने दोस्त छोटा केला के साथ लंच करने जाता है। छोटा केला उसका पुराना यार है और पर्सनल डॉक्टर भी। वो टोकता है, अबे जग्गू जांघिया, 50 का होने वाला है तू, अब ये ठरकीपन छोड़, एक सीरियस लड़की ढूंढ और शादी कर ले। जग्गू जांघिया हंसकर बोलता है, अरे मेरी जिंदगी तो मजे में है, एक लड़की से मेरा क्या होगा। तभी जग्गू जांघिया का फोन बजता है। उसका चेहरा लटक जाता है। छोटा केला पूछता है, क्या हुआ भाई? जग्गू जांघिया बोलता है, मेरी माँ का आलू पूरी बन गया, मतलब चल बसी। छोटा केला हैरान होकर पूछता है, अरे उनकी तबीयत तो ठीक थी ना? जग्गू जांघिया कूल अंदाज में बोलता है, हाँ थी तो सही, पर अब तो गई। लंच के बाद जग्गू जांघिया अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए निकलता है, लेकिन भाई का दिमाग तो लड़कियों के पीछे ही घूम रहा है। सो जल्दबाजी में गलती से एक फिलिपिनो फ्यूनरल में जा पहुंचता है। वहां लोग रो रहे हैं और जग्गू जांघिया भी माहौल में बहकर इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है, अरे मेरी माँ का फ्यूनरल तो इतना इमोशनल नहीं होगा। तभी उसे शक होता है, रुक, ये लोग तो फिलिपिनो हैं। वो शर्मिंदगी में बोलता है, सॉरी सॉरी, गलत फ्यूनरल में आ गया। लोग उसे गुस्से से घूरते हैं और वो टाटा सुमो में भागकर सही फ्यूनरल में पहुंचता है। वहां उसका जुड़वां भाई कार्लो, जो थोड़ा टकला है, हाँ, माँ के लिए दुख भरी स्पीच दे रहा है। जग्गू जांघिया लेट पहुंचता है और इशारों में कार्लो को बताता है, भाई गलती से फिलिपिनो फ्यूनरल में फंस गया था। वहां तो लोग मुझे झाड़ू लगाने वाला समझ रहे थे। लोग उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, सोचते हैं कि जग्गू जांघिया रेसिस्ट है। कार्लो उसे डांटता है, कम से कम माँ के लिए प्रेयर तो कर ले, बेपरवाह कहीं का। जग्गू जांघिया बेपरवाही में बोलता है, मैं माँ से इतना कनेक्टेड नहीं था भाई। कार्लो हार मानकर उसे माँ के घर की चाबी देता है और कहता है, जो सामान लेना है ले जा। जग्गू जांघिया माँ के घर पहुंचता है। वहां वो उनकी व्हील चेयर पर बैठता है, पुरानी तस्वीरें देखता है और माँ का पुराना रेडियो ऑन करता है। गाना फुल वॉल्यूम पर बजता है और जग्गू जांघिया मस्ती में डांस करने लगता है। तभी पड़ोस की हॉट लड़की अलेसिया रेडियो की आवाज़ सुनकर आती है। वो जग्गू जांघिया को व्हील चेयर पर देखकर बोलती है, हाय, मैं तुम्हारी नई पड़ोसन हूँ। मैं नर्सिंग होम में काम करती हूँ और फिजिकली हैंडीकैप लोगों की मदद करती हूँ। कोई मदद चाहिए तो बताना। 200 जस्तहा का पद काम कर को जस्तहा करती हूँ। जग्गू जांघिया उसकी खूबसूरती देखकर पिघल जाता है। वो समझ जाता है कि अलेसिया उसे अपाहिज समझ रही है। भाई तुरंत एक्टिंग मोड ऑन करता है और मासूम बनकर बोलता है, वासा देखता है महाता का कोरनवाद देख रहेगा। मेरी माँ चल बसी, उनकी याद में यहाँ आया था। अलेसिया को तरस आता है। वो कहती है, मैं पास में ही रहती हूँ, कभी भी मदद चाहिए तो डोरबेल बजा देना।
जग्गू जांघिया मन में सोचता है, वाह भाई, ये तो जैकपॉट लग गया। इसे तो ज़रूर बिस्तर पर लाऊंगा। जग्गू जांघिया का दूसरा चेहरा है उसका बॉस वाला। हाई स्पीड। कंपनी में वो ऐसा खड़ूस बॉस है, सब उससे कांपते हैं। एक दिन ऑफिस में मीटिंग होती है। उसकी इंटर्न जूसी जूलिया बोलती है, सर, हमें पैरालंपिक एथलीट्स और डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पेशल स्नीकर्स बनाने चाहिए। इससे ब्रांड को पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलेगी। संघिया की ईगो को ठेस लगती है। वो गुस्से में बोलता है, जो चलते ही नहीं, वो मेरे स्नीकर्स क्या खरीदेंगे। मेरे ब्रांड का लेवल समझ। जूसी जूलिया, तू निकल यहाँ से। वो जूसी जूलिया को उसी वक्त निकाल देता है। उसकी असिस्टेंट लूसियाना समझाती है, सर, उसका आइडिया बुरा नहीं था। लेकिन जग्गू जांघिया बोलता है, मुझे फालतू बकवास नहीं चाहिए। मीटिंग के बाद जग्गू जांघिया लूसियाना से कुछ पुराने फटे पुराने कपड़े मंगवाता है। वो इन्हें पहनकर माँ के घर जाता है। व्हीलचेयर पर बैठता है और एलेसिया से मिलता है। वो मासूम बनकर बोलता है, मैं अकेला हूँ, कॉफ़ी पीने मेरे घर चलोगी। एलेसिया उसकी सादगी पर फिदा होकर मान जाती है। जग्गू जांघिया व्हीलचेयर पर कॉफ़ी बनाते हुए ऐसा ड्रामा करता है जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ हो रही हो। एलेसिया उसकी मदद करती है। बातों बातों में जग्गू जांघिया बोलता है, मैं अनमैरिड हूँ, एक सच्ची पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। एलेसिया कहती है, मुझे तो हेल्दी और सक्सेसफुल मर्द पसंद है, लॉन्ग टर्म रिलेशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं। जग्गू जांघिया सोचता है, अरे, ये अपाहिज वाला ड्रामा तो फ्लॉप हो रहा है। वो तुरंत अपनी असलियत खोलता है, दरअसल मैं हाई स्पीड का मालिक हूँ। यूरोप में मेरे 148 स्टोर हैं और एक शानदार विला भी। बस, ये व्हीलचेयर मेरी जिंदगी का दुख है। अलेसिया इम्प्रेस हो जाती है। वो बोलती है, संडे को मेरे गांव के फार्म हाउस पर आओ, मेरी फैमिली से मिलकर मजा आएगा। जग्गू जांघिया मन में सोचता है, भाई गेम ऑन। संडे को जग्गू जांघिया अपनी टाटा सुमो में फूलों का गुलदस्ता लेकर अलेसिया के फार्म हाउस पहुंचता है। वहां अलेसिया का डॉगी भौंकते हुए उस पर टूट पड़ता है और गुलदस्ता तहस नहस कर देता है। अलेसिया हंसते हुए डॉगी को संभालती है और जग्गू जांघिया को अंदर ले जाती है। वहां वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाती है, मम्मी पापा और दादी, जो ऑक्सीजन टैंक के साथ बैठी हैं। तभी अलेसिया की छोटी बहन चूचियारा आती है, जो व्हील चेयर पर है। जग्गू जांघिया उसे देखकर पिघल जाता है। वाह, ये तो टोटल हॉटी है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि चूचियारा भी अपाहिज है, उसका मूड सट्ट से ऑफ। वो सोचता है, अरे, अलेसिया ने मुझे अपनी बहन के साथ सेट करने के लिए बुलाया है। ये क्या मुसीबत है। खाने की टेबल पर चूचियारा जग्गू जांघिया से बात करती है। वो बताती है, मैं वायलिन बजाती हूँ और पैरालंपिक टेनिस खेलती हूँ। मुझे स्पोर्ट्स और म्यूज़िक बहुत पसंद है। जग्गू जांघिया सुन तो रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। वो सोचता है, ये तो मेरे प्लान में फिट नहीं बैठती। अब क्या करूं। खाना खाने के बाद अलेसिया जग्गू जांघिया और चूचियारा को अकेले छोड़ देती है। चूचियारा पूछती है, तुम्हें म्यूज़िक पसंद है। जग्गू जांघिया हाँ हूँ करके टाल देता है और घर लौट आता है। वो मन में सोचता है, भाई, ये तो गलत नंबर डायल हो गया। जग्गू जांघिया अपने टूटन दोस्तों के पास क्लब में जाता है और सारी कहानी सुनाता है। फेबियो फुद्दी हंसते हुए बोलता है, अबे तू तो खुद को फ्लर्टिंग का बादशाह समझता है। अगर तू इस व्हीलचेयर वाली चुचियारा को पटा दे, तब मानेंगे कि तू सच्चा प्लेबॉय है। जग्गू जांघिया का ईगो हर्ट हो जाता है। वो बोलता है, शर्त लगी, मैं चुचियारा को पटा लूंगा और फोटो भेजूंगा, देख लेना। दोस्त हाके मारते हैं। उधर अलेसिया जग्गू जांघिया की माँ के घर जाती है और कार्लो से मिलती है। वो कहती है, जग्गू जांघिया बहुत अच्छा इंसान है, अपाहिज होने के बावजूद इतना पॉजिटिव है। कार्लो जानता है कि जग्गू जांघिया नाटक कर रहा है, लेकिन वो चुप रहता है। वो सोचता है, जग्गू जांघिया को अपने कर्मों का फल मिलेगा। बाद में कार्लो जग्गू जांघिया से मिलता है और डांटता है, ये अपाहिज वाला गंदा नाटक बंद कर। तुझे लड़कियों से खेलने की आदत है, सुधर जा। जग्गू जांघिया हंसकर बोलता है, टकले, तुझे जलन हो रही है, तू तो कोई लड़की पटा नहीं सकता। कार्लो चुप हो जाता है। जग्गू जांघिया चूचियारा को वॉइस मैसेज भेजता है, शनिवार को डेट पर चलोगी। लेकिन चूचियारा अगले दिन ही उसके ऑफिस पहुंच जाती है। जग्गू जांघिया जल्दी से टेबल पर बैठकर अपाहिज होने का ड्रामा करता है। चूचियारा बोलती है, शनिवार को मैं बिजी हूं, लेकिन आज शाम मेरा पैरालंपिक टेनिस मैच है, देखने आ जाओ। वो व्हील चेयर पर टेनिस कोर्ट पहुंचता है। चूचियारा का खेल देखकर वो दंग रह जाता है। उसका कॉन्फिडेंस और टैलेंट देखकर जग्गू जांघिया सोचता है, भाई, ये तो काफ़ी तेज है। लेकिन उसे दोस्तों की शर्त भी याद है। वो मन में बोलता है,
शर्त तो जीतनी ही है। कुछ दिन बाद जग्गू जांघिया एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर किराए पर लेता है और इटली के एक शहर में चूचियारा के वायलिन कॉन्सर्ट देखने जाता है। वो बालकनी में बैठकर दूरबीन से चूचियारा को निहारता है। चूचियारा का वायलिन सुनकर उसे पहली बार क्लासिकल म्यूजिक में ताता कराना पड़ा। अच्छा लगता है। वो सोचता है, वाह, ये तो जादू है। कॉन्सर्ट के बाद वो चूचियारा को सरप्राइज देता है। चूचियारा खुश होकर पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जग्गू जांघिया झूठ बोलता है, बिजनेस मीटिंग थी, सोचा तेरा परफॉर्मेंस भी देख लूँ। वो चूचियारा को डिनर पर ले जाता है। रेस्टोरेंट में जग्गू जांघिया सोचता है, चूचियारा को सच बता दूं? जग्गू जांघिया सोचता है, लेकिन डरता है कि वो उसे छोड़ देगी। वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। गलती से गलत बटन दबा देता है और व्हील चेयर अनकंट्रोल होकर टेबल से टकरा जाता है। चूचियारा हंस पड़ती है, लेकिन उसे शक होता है, इतने सालों से व्हील चेयर यूज करने वाला इतना अनाड़ी कैसे? फिर भी वो चुप रहती है, क्योंकि उसे जग्गू जांघिया से प्यार हो रहा है। डिनर के बाद जग्गू जांघिया बोलता है, एक आखिरी ड्रिंक तेरे होटल रूम में? चूचियारा थोड़ा सोचकर हाँ कह देती है। होटल रूम में दोनों बातें करते हैं। चूचियारा जग्गू जांघिया को किस करती है, लेकिन जब जग्गू जांघिया तूफान भूकंप मचाने की कोशिश करता है, वो रोक देती है। वो बोलती है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। जग्गू जांघिया निराश होकर चला जाता है। वो छोटा केला से मिलता है और पूछता है, भाई, डिसेबल्ड लड़की के साथ डाटा ट्रांसफ़र कैसे करें? छोटा केला हंसकर बोलता है, अबे, तू ऊंचा सका है, टीनेजर नहीं। अगर चूचियारा पसंद है तो सच बता दे। अबे। जग्गू जांघिया चूचियारा को अपने शानदार विला में डिनर के लिए बुलाता है। चूचियारा हॉट ड्रेस में आती है और जग्गू जांघिया का दिल धक धक करने लगता है। उसने विला में खास सिस्टम लगाया है, एक बटन दबाओ और कमरा स्विमिंग पूल बन जाता है। डिनर के दौरान चूचियारा बताती है, 16 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर बेकार हो गए, लेकिन उसी कार में मेरा वायलिन सेफ था। मुझे लगा ये गॉड का सिग्नल है कि मुझे म्यूजिक में कुछ बड़ा करना है। जग्गू जांघिया चुपचाप सुनता है। उसे एहसास होता है कि चूचियारा का प्यार सच्चा है, लेकिन वो अभी भी शर्त जीतने के चक्कर में है। जग्गू जांघिया बटन दबाता है और कमरा पानी से भर जाता है। दोनों तैरते हुए करीब आते हैं। चूचियारा इमोशनल होकर जग्गू जांघिया को किस करती है और भाई का मिशन डाटा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाता है। चूचियारा के लिए ये सच्चा प्यार है, लेकिन जग्गू जांघिया के लिए शर्त का हिस्सा। वो चूचियारा के सोते ही उसके साथ सेल्फी लेता है और दोस्तों को भेज देता है। अगले दिन क्लब में वो शो ऑफ करता है, देखो भाई, शर्त जीत ली, मैं तो फ्लर्टिंग का बादशाह हूँ। फेबियो फुद्दी और बाकी दोस्त तालियां बजाते हैं। जग्गू जांघिया चूचियारा से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है मिशन पूरा, अब नेक्स्ट टारगेट। चूचियारा अपनी बहन अलेसिया से कहती है, जग्गू जांघिया बहुत अच्छा है, वो मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से जज नहीं करता, मुझे उससे प्यार हो गया। अलेसिया खुश हो जाती है, लेकिन तभी कार्लो अलेसिया से मिलता है और सारी सच्चाई बता देता है। जग्गू जांघिया अपाहिज नहीं है, वो तुझसे और चूचियारा से झूठ बोल रहा है। अलेसिया गुस्से में जग्गू जांघिया के पास पहुंचती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तूने मेरी बहन के साथ खिलवाड़ किया, 2 दिन में सच बता दे, वरना मैं सब खोल दूंगी। जग्गू जांघिया गिड़गिड़ाता है, मुझे चूचियारा से सच्चा प्यार हो गया है, मैं सच बताना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि वो मुझे छोड़ देगी। अलेसिया बोलती है, तेरा कैरेक्टर ही अपाहिज है, जग्गू जांघिया, सुधार ले। जग्गू जांघिया अपने पापा से मिलता है, जो पुराने जमाने का ठरकी नंबर 1 है। पापा बोलते हैं, मैंने तेरी माँ को छोड़कर गलती की, अगर तुझे चुचियारा से सच्चा प्यार है तो सच बता दे। सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि फ्रांस के लोर में कैथोलिक चर्च का टूर जा रहा है, जहाँ का होली वाटर डिसेबिलिटी ठीक करता है। जग्गू जांघिया को आइडिया आता है, मैं चूचियारा को लोर ले जाऊंगा और नाटक करूंगा कि मेरा पैरालिसिस ठीक हो गया। वो चूचियारा को कॉल करता है, लोर चलोगी, वहाँ डिसेबल्ड लोग मिरेकल की उम्मीद में जा रहे हैं। चूचियारा मान जाती है। अलेसिया रोकती है, लेकिन चूचियारा बोलती है, मैं शुरू से जानती थी कि जग्गू जांघिया अपाहिज नहीं है, लेकिन मुझे उसका प्यार सच्चा लगता है। अगर वो सच बोल देगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी, वरना गुड बाय। लोर में टूर शुरू होता है। बस में ढेर सारे डिसेबल्ड लोग हैं जो मिरेकल की आस में आए हैं। जग्गू जांघिया उनकी भावनाएं देखकर गिल्ट फील करता है। चर्च में फादर वाल्टर उसे अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं, यह मिरेकल गॉड की मर्जी से होता है, कोई झूठा ड्रामा मत कर, वरना लोगों का विश्वास टूटेगा। जग्गू जांघिया चुपचाप व्हीलचेयर में बाहर आता है
तभी वो देखता है कि चुचियारा सड़क पार कर रही है और एक ट्रक उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। जग्गू जांघिया बिना सोचे व्हीलचेयर से कूदता है और चुचियारा को बचा लेता है। चुचियारा हैरान होकर बोलती है, वाह, तेरा मिरेकल हो गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, मुझे सब पता है जग्गू जांघिया, तूने मेरे साथ झूठ बोला। वो रोते हुए बस में बैठकर चली जाती है। जग्गू जांघिया की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। फेबियो फुद्दी को पता चलता है कि जग्गू जांघिया ने उसकी बीवी रगात्सा के साथ डॉक्टर वाला खेल खेला था। वो क्लब में जग्गू जांघिया को पीटता है। अबे, तूने मेरी बीवी को फंसाया। लूसियाना भी जग्गू जांघिया का बेपरवाह रवैया देखकर जॉब छोड़ देती है। जग्गू जांघिया अकेला पड़ जाता है। वो अपनी माँ की कब्र पर जाता है और रोते हुए बोलता है, माँ, मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन सका। मैंने सबके साथ गलत किया। वो ऑफिस में जूसी जूलिया को वापस बुलाता है और उसे प्रोडक्ट मैनेजर बनाता है। वो बोलता है, तेरा आइडिया सही था। हम पैरालंपिक एथलीट्स के लिए स्नीकर्स लॉन्च करेंगे। जग्गू जांघिया चुचियारा के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी दादी मिलती है। दादी बोलती है, चुचियारा इंटेलिजेंट लड़की है। वो जानती है कि तू क्या चाहता था। वो अभी प्लेटो जा रही है, जहाँ उसका वायलिन परफॉर्मेंस है। अगर तू उसे रोकना चाहता है तो ये बस की टाइमिंग ले जा। लेकिन मेरी बच्ची का दिल फिर दुखाया तो मैं तुझे सच में व्हील चेयर पर बिठा दूंगी। जग्गू जांघिया बस स्टॉप पर पहुंचता है और चूचियारा से मिलता है। वो माफ़ी मांगता है, मैंने शर्त के चक्कर में तुझसे झूठ बोला, लेकिन अब मुझे तुझसे सच्चा प्यार हो गया है। मुझे माफ़ कर दे। चूचियारा बोलती है, मुझे तेरी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं जैसी हूँ अपने लिए काफ़ी हूँ। वो उसे छोड़कर चली जाती है। वो उसे छोड़कर चली जाती है। जग्गू जांघिया टूट जाता है। वो जॉगिंग करने जाता है और तेज तेज दौड़ता है, जैसे अपने गिल्ट को भगाना चाहता हो। तभी उसकी सांसें फूलने लगती हैं। जग्गू जांघिया तखा को जॉगिंग कर गए थे, हाँ सरकार के बारे है, और वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसी वक्त चुचियारा वहां आती है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे यहाँ कुछ काम था, सोचा तुझसे मिल लूं। जग्गू जांघिया हैरान होकर पूछता है, तू यहाँ क्या कर रही है? चुचियारा उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है और बोलती है, मैंने तुझे माफ कर दिया। तेरा प्यार झूठ से शुरू हुआ, लेकिन अब सच्चा है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। आखिरी सीन में जग्गू जांघिया और चुचियारा की शादी की तैयारियां हो रही हैं। जग्गू जांघिया चुचियारा को बाहों में उठाकर डांस करता है। जग्गू जांघिया की जिंदगी अब प्यार से भर गई है। मूवी यहीं खत्म होती है। जग्गू जांघिया की जिंदगी आपको लास्टारक हो गई है। और दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह की और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।